कहानी मेरे को जरूर रखा देना, ठीक है। You are now unmuted. हेलो आलोक, हेलो सर। कैसे हो आप? बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था आपको समझ में आ गया था सब कुछ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? हाँ सर। चलो बढ़िया, चलो ठीक, उसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं। और हमने कुछ आसान आसान सवाल किए थे एफबीडी बनाने का। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया था? क्या सर? जो एफबीडी बनाना मैंने सिखाया था, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, जी। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ब्लॉक पे फोर्स कैसे लग रहा है, यस सर, आया था। ठीक है। तो उसी उसी जो डायग्राम हम बनाते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कि कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। बॉडी डायग्राम। हाँ, उसको शॉर्ट में इस तरीके से एफबीडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी फ्री डायग्राम, बॉडी डायग्राम। ठीक है। इसमें चलो एक दो चीजें और हम लाइक और थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन लेते हैं कि और डिफरेंट सिचुएशन में कैसा होता है, ठीक है। आप देखते हैं, लेट अस सपोज कि चलो एक मिनट लाइन ले लेता हूँ, कैसे लेट अस सपोज ऐसा दो लाइन है, लाइन क्या बोल सकते हैं कि ऐसा एक आपका प्लेन है और इस पे एक स्फीयर रखा हुआ है सर्कुलर, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से ये एक सर्कुलर स्फीयर रखा हुआ और ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो आपको एक मिनट में थोड़ा सा इसको ये जो स्टॉप कर देता हूँ, आपको इसका क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से फोर्सेस और किस तरीके से इसमें लग रहे हैं, ये लग हाँ, ये बेसिकली आपको इसमें बनाना है, ठीक है। मान लो कि इसका जो मास है, इसका मास m है, ठीक है, मास इसका m ये दिया हुआ है, तो आपको फोर्सेस बनाने हैं, ठीक है। आप एक बार सोचो कौन कौन से फोर्सेस इस पे बन सकते हैं। ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है, यहाँ पर भी इसको सब इसको टच कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। कोशिश करो आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और तब जो जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर वो फोर्स लगेगा। ओके ओके, चलो ठीक है। देखो जो नॉर्मल रिएक्शन हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। मतलब कि दो जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी दो पार्टिकल है, कोई भी दो बॉडी है, जहाँ पे वो टच कर रहे होंगे ना, वहां पे लगता है, उसके परपेंडिकुलर, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो स्फीयर है, स्फीयर भी अगर मैं इसको बोलूँ, ये जो स्फीयर है
इसको आप देखो तो ये दो जगह टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे जी टच कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। लगेगा। हाँ, तो अगर मैं इस पे बनाऊं, स्फेयर पे बनाऊं, तो स्फेयर पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लग जाएगा। इसको कुछ N1 बोल देते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अब ये जो मैं ये जो लाइन है ना, इसके ये परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। जी और यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, बिल्कुल। ठीक है, राइट। और एक चीज और है, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है बेसिकली, अगर ये स्फेयर है तो मैं ये बोल सकता हूँ स्फेयर का एक टेंजेंट है, राइट। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होगा, जो इस स्फेयर का सेंटर होगा, अगर सेंटर यहाँ पर है तो ये सेंटर से ये क्या करेगा, पास करेगा, ठीक गुजरेगा। है। हाँ, अच्छा। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट है, इससे जी भी पास करेगा, ठीक है। ये हो गया N2, ठीक है। और इसका मास है m, तो mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा इस तरीके से, mg डाउन, ठीक है। तो अगर इस सिचुएशन में एक चीज अगर मान लो पूछता है कि ये जो N1 N2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। N1 N2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर पूछ रहा है, देखो एक चीज अगर आप इसमें देखोगे इस फिगर में, तो आपको एक चीज नजर में आएगी कि अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, तो इस लाइन के इस साइड मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, मतलब एक समान अरेंजमेंट है, ठीक है। जी तो N1 N2 क्या है, हम ये बोल सकते हैं बाई सिमेट्री। बाई सिमेट्री का मतलब क्या है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये वाला भी, इसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में लगभग समान अरेंजमेंट है, तो बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री सिमेट्री। N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है। और ये एंगल कितना 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, जी तो हम N1 इज इक्वल टू N2 बोल सकते हैं। उसके बाद अगर निकालना है तो ठीक है, सिंपल है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल निकाल के रिजॉल्व करके उसको भी हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये एंगल अगर आप देखोगे, एक मिनट को मैं अगर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं, एक मिनट। देखो, लेट अस सपोज कि हम इस पॉइंट को ए मार्क कर देते हैं, इसको बी मार्क कर देते हैं, इसको सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप इस ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल ए 90 डिग्री है तो चलो 45 45। एग्जैक्टली ये भी 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये इसके अलोंग लग रहा है बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जी और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज ये बताओ, किसी फोर्स को या किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने आता है आपको, कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। दो रिजॉल्व मतलब सर। मतलब दो डायरेक्शन में उसको तोड़ना, ऐसे समझ सकते हो आप। जैसे कि रुको, आपको जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, कि चलो इसके पहले इसको समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि मान लो कि आप कैसे एक ये ब्लॉक है जिसका जो मास है 1 kg है, 1 kg इसका मास है, ठीक है। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा mg का, mg बराबर 1 × 10 बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन, जी ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है 30 डिग्री है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसके एलोंग कितना फोर्स लगेगा और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लगेगा, कैसे आप करोगे। हम्म? इसको कल एक क्वेश्चन हमने किया भी था, आप थोड़ा याद करोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये 30 डिग्री है, सर ए बराबर जी फाइन। हाँ हाँ, वो तो मान लो कि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। अब वो हमने कैसे किया था, हमने क्या किया था, ये जो mg है इसको हमने रिजॉल्व किया, मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हमारा थीटा आया था, ठीक है, ये हमारा थीटा है। इसको रिजॉल्व करें मतलब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा mg sin थीटा, जी फाइन।
ठीक है। तो वहां से हम एक्सेलरेशन निकाले थे, एक्सेलरेशन क्या आया था, जी साइन थीटा हमारा आया था। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, तो रिजॉल्व का मतलब उसको दो पार्ट में तोड़ना, ठीक है। और इस तरीके से तोड़ना कि जो दो पार्ट में हम तोड़ रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर। हाँ, अब देखो वही चीज हम अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो n है, अब इसको n1 या n2 लिखो या फिर n लिखो, क्योंकि दोनों बराबर है, n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो n को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n cos 45 और इसके परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा ऐसे n sin 45, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। इधर आ जाएगा n sin 45 और इधर आ जाएगा n cos 45, ठीक है। हाँ, अब इस फिगर को अगर आप देखो तो ये जो स्फीयर है ये रुका हुआ है, मोशन में कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसे हम माने कि मान लो कि ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन, ठीक है। तो समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन 0 के बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, ठीक है। y डायरेक्शन आप देखो कौन कौन से फोर्सेस है, एक n sin 45 यहाँ पे और यहाँ पर भी है एक n sin 45, ठीक है। ये किधर है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो मतलब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ n sin 45 और नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये लग रहा है mg लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें क्या आ जाएगा 2n sin 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 इक्वल टू mg आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, इसकी √2 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे √2 बच जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा, mg/, √2। हाँ। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लगेगा इस दोनों पॉइंट पे, n1 n2 की वैल्यू कितनी होगी, mg/√2 होगी, ठीक है। हाँ, समझ में आया आपको ये? जी। चलो बढ़िया, आगे बढ़े अब हम। ओके, चलो ठीक है। तो अब ये दो और हम फिगर का एबिलिटी बनाना सीखते हैं, कैसे उस पर फोर्सेस लगते हैं, वो जरूरी है थोड़ा समझना, उस चीज़ को सीखना जरूरी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन पहले मैं लेता हूँ। लेट अस सपोज कि ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स की कुछ वैल्यू मान लो आपकी 20 मान लो आप, ठीक है, ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो, ये मान लो कि ये क्या है, x है, x डायरेक्शन है और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे y डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। हाँ तो डायरेक्शन हो गया। और x एक्सिस ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लो कि 45 डिग्री। मान लो कि किसी कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कोई ब्लॉक है, कुछ भी है, बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है। आपको ये बताना है कि x डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, यानी y डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। मैं बताऊं कैलकुलेट करके कितना आएगा,
सॉल्व हुआ आपसे ये? अभी नहीं सर, कर रहे हैं। तो आपको जैसे अभी हमने किया था, इसको दो पार्ट में तोड़ के आपको बेसिकली वही करना है। इसको इस डायरेक्शन में तोड़ना है और इस डायरेक्शन में तोड़ना है, ठीक है। एंगल आपको दिया हुआ है, इस डायरेक्शन आप तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, f cos 45 आ जाएगा। इस डायरेक्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा, f sin 45 आ जाएगा। हाँ, तो इस डायरेक्शन मतलब क्या है, x डायरेक्शन में हो गया तो fx क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, f cos 45 हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यूज पुट कर दो, अब 20 हो गया, cos 45 कितना हो गया, 1/√2 हो गया। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 10√2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये? जी। ओके, अब Fy क्या हो जाएगा, f sin 45 हो जाएगा, ठीक है। f sin 45 का मतलब कितना हो जाएगा, सेम 20 इंटू 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10√2 न्यूटन आ जाएगा। मतलब दोनों डायरेक्शन में सेम होगा, fx भी सेम होगा और fy भी सेम होगा। ये क्लियर, हाँ ये क्लियर है आपको? यस सर। चलो तब एक एक जैसा कल किए थे कुछ उस टाइप का क्वेश्चन करवा, फिर उसके बाद हम कुछ नया पढ़ते हैं। ऐसे मान लो आपकी जगह 30 डिग्री है, ठीक है, और इस पे इस तरीके से एक ब्लॉक रखा गया है और इस ब्लॉक का मास है, मान लो कि आप कुछ भी मान लो 6 kg है, ठीक है, 6 kg, ठीक है। तो और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की बात अभी नहीं करेंगे। न्यू इक्वल टू 0, ये न्यू क्या होता है पता है आपको, न्यू इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। हाँ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब यार हिंदी में तो मतलब कि इसको इस जब आप फ्रिक्शन, घर्षण सर। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो जब फ्रिक्शन को आप लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, न्यू इनटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको पहली चीज बताना है, मैं लिख देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट आपको वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको बताना है। एंड और एक चीज आप निकाल लो, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड, ओके। 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो चीज, तीन चीज आपको निकालना, ठीक है। कोशिश करो आप जल्दी से इसको करने का।
सॉल्व हो रहा है ये आपसे या फिर मैं यस एक्सप्लेन? सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। सर एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। वेलोस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत सही है। और और डिस्टेंस? सर डिस्टेंस 1000 मीटर। 1000 मीटर आ जा रहा है 2 सेकंड में, मैंने पूछा है 2 सेकंड में आलोक। आई थिंक 1000 बहुत ज्यादा आप निकाल ले रहे हो। ठीक है, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस सर हाफ 10 होगा 10। हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू 0 है और हाफ एक्सेलरेशन 5 है, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलो मतलब कि अब आप इस तरह के सवाल कर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट एक चीज और पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। अब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। धागा आपने देखा ना, धागा, यस सर। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर उसमें हम इस तरीके से, रुको मैं बनाता हूँ, इस तरीके से अगर हम क्या करें, 2 ब्लॉक एक रस्सी से ऐसे बांध दे, ठीक है, और मान लो कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, जी और इसको मैं फोर्स से खींचूं, ये फोर्स से, तो क्या होगा, इस रस्सी में क्या होगा, खिंचाव पैदा हो जाएगा। जी। ठीक है, तो उसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, टेंशन। ठीक है, यस सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इस फोर्स की वजह से जो खिंचाव स्ट्रिंग में डेवलप हुआ, उस खिंचाव को इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये है कि अगर इस ए ब्लॉक का एफडी हम बनाएं, तो इसमें टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, देखो आप यहाँ से, अगर मैं अब एफडी बनाता हूँ, एफडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम। हाँ, अब देखो ए ब्लॉक का मैं बना रहा हूँ, ए ब्लॉक का अगर मैं बना रहा हूँ तो सिंपल इस डायरेक्शन में एफ फोर्स हो गया। ठीक है, और जो टेंशन फोर्स है इसको हम टी, बेसिकली टेंशन के एक टाइप का एक फोर्स है, ठीक है, जो खिंचाव की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, तो वो ए ब्लॉक में ऑलवेज, ये जो जिस भी ब्लॉक से या जिस भी ऑब्जेक्ट से ये रस्सी बंधी होगी, वो हमेशा उस ब्लॉक से अवे डायरेक्शन होगा उसके टेंशन का। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ए ब्लॉक का मैं एबीडी बना रहा हूं, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन फोर्स ऑलवेज ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमेशा बॉडी से अवे लगता है, एंड along द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसी के डायरेक्शन के along लगता है, एंड along द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन के along ही लगेगा ये। ठीक है, ए का एफडी बना है, हमें ये मिला। अब बी का अगर मैं एफडी बनाऊं ऐसे, ठीक है, बी का, तो बी का इस तरीके से लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, टी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखना हो, तो ए ब्लॉक के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इसका हम इक्वेशन लिखेंगे एफ, एफ इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, टी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस टी हो जाएगा, इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसका इक्वेशन लिखेंगे। अब बी को देखते हैं, तो बी पे केवल टेंशन फोर्स लग रहा होगा राइट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे इसका।
ठीक है। अब इसके बारे में एक दो चीजें आप समझ लो। जो हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग की कुछ खासियत है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है जो हम कंसिडर करेंगे कि स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। मासलेस, मासलेस का मतलब ये है कि जो भी हम कैलकुलेशन, द्रव्यमानहीन। हाँ, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें उसका मास कंसिडर हम नहीं करेंगे, नहीं ठीक है। कर। वैसे हमारे लाइफ में होता तो नहीं है, बट ठीक है, हम जो पढ़ने के लिए यूज करते हैं वो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, इट शुड बी इन एक्सटेंसिबल, ठीक है, इन एक्सटेंसिबल। इन एक्सटेंसिबल का मतलब समझ रहे हो आप? इन एक्सटेंसिबल, इन एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि जिसकी लेटर सपोज कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ ए और बी के बीच में जो रस्सी है उसका लेंथ एल है, ठीक है, और इसकी लंबाई एल है, तो समय के साथ इसकी लंबाई चेंज नहीं होगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी और उसकी वैल्यू एल ही रहेगी, ठीक है। इन एक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि दैट विच वी कांट एक्सटेंड, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, खींच नहीं कर सकते, ठीक है। उसका जो मतलब लेंथ, उसका तन नहीं। हाँ ऐसा, हाँ हिंदी में तकनीक में बोलते हैं, ठीक है। तो ताकि वो हम उसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है, जितनी एल है तो एल ही हमेशा रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो दो चीज हम जो स्ट्रिंग है उसकी खासियत है, इसको हम कंसिडर करेंगे और ये कंसिडर करते हुए जो फर्दर क्वेश्चंस हैं, चीजें, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जी। चलो ठीक है, दो चीज हमने देख लिया। अब कुछ इससे भी रिलेटेड और कुछ अदर क्वेश्चंस भी करते हैं पहले। चलो एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन आप ट्राई करो, थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, राइट। ये ब्लॉक मान लो कि 5 किलो का है, ठीक है, 5 kg का है, एंड इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है कुछ एंगल पे, ऐसे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। ये आपको दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस। चलो बढ़िया। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। तो आपको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल रिएक्शन बताना है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बोलो आप रिएक्शन में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तुरंत आप पूछना, ठीक है, वेट मत करना, इसको डिस्कस करके फिर कुछ सर 37 का मान क्या रखना पाएंगे? हाँ। साइन 37। चलो ये भी मैं बताया था आपको। देखो साइन 37 का मान होता है, साइन 37 का मान होता है लगभग लगभग 3/5 होता है, ठीक है। और कॉस 37 का जो मान होता है वो लगभग लगभग 4/5 होता है, ठीक है। इसको आप यूज करो।
एक्सीलरेशन निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो कितना होगा। सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, चलो बढ़िया, चलो देख लेते हैं इसको। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? सर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ओके ओके, कैसे किया आपने? सर ए बराबर जी साइन 37। ऐसे नहीं होगा लोग जी। देखो यहाँ पे पहले एबीडी बनाओ, ठीक है। जब एबीडी आप बनाओगे तो देखो आप इसका mg जो फोर्स है नीचे लगेगा, पहले ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन, ठीक है। 5 केजी है, 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। जी अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है ना यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं बनाता हूँ ऐसे ऐसे ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को आप पहले दो पार्ट में तोड़ो या दो पार्ट में इसको रिजॉल्व करो जी। इस पॉइंट पे लग रहा है ऐसे, इसको आप दो पार्ट में तोड़ोगे, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका, ये एंगल दिया 37 डिग्री, ठीक है। ये 37 है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 37 हो जाएगा, 37। ठीक है। और जो एफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, वो इसके अलोंग लग रहा है, ठीक है, एक एंगल पे लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ना पड़ेगा। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में तोड़ेंगे तो हमें इधर कितना मिलेगा? एफ कॉस 37 मिलेगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हमें कितना मिल जाएगा? एफ साइन 37 मिलेगा, 37। ठीक है। अब बताओ एफ कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ की वैल्यू 10 है, कॉस 37 4/5 है, तो कितना आ जाएगा? यस 8 आ जाएगा, जी। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया? 8 न्यूटन हो गया। वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? देखो वाई डायरेक्शन में ये 10 गुणे साइन 37 मतलब 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 न्यूटन आ जाएगा, 6 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप बताओ, क्या वाई डायरेक्शन में जो ब्लॉक है वो मूव कर सकता है? सर वाई जो ब्लॉक है ये, क्या वाई डायरेक्शन में ऐसे मूव कर सकता है, ऊपर नीचे इस तरीके से? नो सर। मुंह नहीं मूव कर सकता। अगर ये मूव कर सकता है, घूम सकता है, तो वो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है? केवल यही फोर्स है, एफ कॉस 37 जिसकी वैल्यू 8 है। और कोई फोर्स है एक्स डायरेक्शन में? नो सर। नहीं है। तो ठीक है, सिंपली हमें क्या कर देना है, अब एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एफ इक्वल टू हम क्या कर देंगे? एम ए कर देंगे, ठीक है। नेट फोर्स, सॉरी एफ डैश इसको लिख लेते हैं। तो ये नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन इक्वल टू मास 5 किलो इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से? 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ में आया आपको कैसे आया ये? हाँ सर। ठीक है। देखो जो आप जी साइन थीटा कर रहे हो वो हम तभी लगाएंगे जब ऐसा कुछ एंगल हो, इंक्लाइंड प्लेन पे हो, ठीक है। ये तो सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया ना। फोर्स का डायरेक्शन अलग है इसमें। फोर्स सीधे ऐसे नहीं लग रहा जो आपने पहले किया था कि ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, और फोर्स इस तरीके से लग रहा है सीधे। तो इस सिचुएशन में क्या था, फोर्स केवल एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारे को एक्स डायरेक्शन आया है। यहाँ पे एंगल पे फोर्स लग रहा है
तो वाई डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको रिजॉल्व किया, एक्स वाले को अलग किया, वाई वाले को अलग किया, ठीक है। तो जो एफ एक्स है या एफ डैश, एफ एक्स इक्वल टू एम ए हमने किया नेट, वहां से हमें क्या मिल गया, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा वो चीज हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या निकला, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा कि ये जो सरफेस इस पे जो लग रहा है, ठीक है, तो अब इस पे देखो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या तो आप यहाँ पे बनाओ या फिर ऐसे ऊपर करके, आपको बुक में भी दोनों जगह मिलेगा, ऐसे भी लोग बनाते हैं और यहाँ भी बनाते हैं। बेसिकली लगता इस पॉइंट पर है, ठीक है, बट रिप्रेजेंट इस तरीके की डायरेक्शन अपवर्ड है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, आप क्या लिख सकते हैं, नो मोशन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन कोई मोशन नहीं हो रहा था, हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ये हम लिख सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो n है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे, mg जो है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब हम क्या लिखेंगे, -50 लिख देंगे। अब इसके साथ साथ ये भी फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, f sin 37, जी और इसकी वैल्यू कितनी, 6 न्यूटन है, और नीचे लग रहा है तो क्या लगाएंगे, -6 लगाएंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 56 न्यूटन। समझ में आया आपको ये? हाँ आप एक बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ आप, क्योंकि ये हम फोर्स ऐसे केवल एक्स डायरेक्शन में एंगल पे लग रहा है, अगर एंगल पे कभी फोर्स लगता है तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर हम उसको एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सप्रेशन पूछता है एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, ठीक है। अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तो फिर बाकी सारी चीजें भी इसमें निकाली जा सकती कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, 4 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, मास पता है, तो बाकी सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे करके। क्लियर है आपको ये? यस सर। चलो ठीक है, चलो ऐसा एक और आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं, ठीक है। ऐसा एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको ट्राई करो। ऐसे ब्लॉक रखा गया है, 4 किलो का है, ठीक है, 4 केजी का है, जी ठीक है, और फोर्स इस पे लग रहा है कुछ इस तरीके से। अगेन मैं वही एंगल पे ही बना रहा हूं, ध्यान रखना, आप उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे अभी किए थे। ऐसे एंगल पे फोर्स लग रहा है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री, और जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू है 20√2 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू, ठीक है। जी 45 डिग्री पे ऐसे लग रहा है ये फोर्स इस तरीके से एंगल पे, राइट। और आपको अगर वही चीजें बतानी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आप सॉल्व कर सकते हो इसको? सर, ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, कोशिश करो आप।
सर ए बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एन बराबर 45 डिग्री मीटर। 45 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना, तो न्यूटन में आएगा ना वो। अच्छा देखो आप, ठीक है, देखो इसी पे आओ, इसको करते हैं। यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में अगर इसको रिजॉल्व करें ऐसे और ऐसे करके, ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको मान लो एफ एक्स बोलते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस 45 डिग्री, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है, 20√2 है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/√2, ठीक है। तो √2 कट गया, एफ एक्स कितना आ गया, 20 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब अगेन वैसा ही केस है, आप इसका एफडी बनाओगे, देखो कि एक्स डायरेक्शन में, मतलब इधर पहले एम जी लग गया, एम जी बराबर कितना है, 40 न्यूटन है, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया ऐसे, ठीक है। एन आर में इसको लिख लेता हूँ, राइट। अब ये जो फोर्स लग रहा है एंगल पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इसको अगर आप दो पार्ट में ब्रेक करते हो, मतलब ये फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से ये आपका एफ एक्स हो गया जिसकी वैल्यू आ गई 20, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एफ वाई, ठीक है। तो एफ वाई की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन 45 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब एफ की वैल्यू 20√2 है इंटू 1/√2, √2 कट गया, ये कितना बच गया, 20 बच गया, ठीक है। मतलब एफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो अब पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो कि एफ एक्स है, तो हम एक्स डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एफ एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, 20 इक्वल टू मास इज 4 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, आप सॉल्व करके बताओ, 5 मीटर ठीक है। ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर। आपका कितना आ रहा था, सर 1। कैसे, 1 तो नहीं आएगा, कैसे आप सॉल्व कर रहे थे, सर चलो, हम एफ एक्स का मान 5 रख रहे हैं सर। नहीं एफ एक्स का मान 5 नहीं होगा ना, एफ एक्स का मान ऐसे निकालो, एफ cos 45 डिग्री इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो एफ cos 45 डिग्री निकालोगे, एफ की वैल्यू दी हुई है ये 20√2 दिया हुआ है, उसको निकालोगे तो 20 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। अब अगेन सेम चीज है कि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देख लो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पॉजिटिव में लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है तो माइनस हम करेंगे, और एफ वाई भी नीचे लग रहा है जिसकी वैल्यू 20 है, तो ये हम क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया है। सर इसे नोट कर दीजिए। एक और करें, क्या सर? ऐसा और क्वेश्चन करें हम, सर कह रहे थे उसे नोट करने दीजिए एक बार। अच्छा सॉरी, अच्छा नोट कर लो, मुझे लगा कि आप बोले थे और क्वेश्चन करें, नोट कर लो आप इसको।
सर हो गया। चलो बढ़िया। अब इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे आप। जी। चलो बढ़िया। चलो तो फिर हम कुछ और एक दो नई चीजें सीखते हैं। ठीक है, देखो आप। ऐसे तीन अलग अलग क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, मान लो कि ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, और ये जो है 5 किलो का है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ चिपका के सटा के, बट तीनों अलग अलग, ये ध्यान रखना, तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग है, तीनों का आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, और इधर इस डायरेक्शन में ऐसे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। ठीक है, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है। ये मान लो कि ये आपका कांटेक्ट एक सरफेस हो गया, एक ये कांटेक्ट सरफेस हो गया। ठीक है, जी। आपको बताना क्या, पहली चीज की फाइंड एक्सेलरेशन, पहला चीज ये आपको बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन। सेकंड चीज आपको बताना है N23। N23 का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, ये बिल्कुल। आपको। और एक और कर लेते हैं N35। N35 का मतलब सेम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है आपको। सर ऐसा क्वेश्चन कल बताया था। हाँ, तो एक एक क्वेश्चन हमने किया भी था, कोशिश करो एक बार आप, तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सॉल्व हुआ आपसे? नो सर। चलो कोई बात नहीं। देखो देखो पहली जो चीज है एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक चीज आपको पता है कि फ्रिक्शन विक्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से ये जो तीनों ब्लॉक है ना, ये तीनों एक साथ मूव करेंगे विथ जी। कॉमन एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। तो ठीक है, सिंपल हम क्या करना है, अब तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे मतलब कि टोटल मास कितना होगा, एम का मतलब टोटल मास 2 + 3 + 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। 10 किलो आ जाएगा। तो सिंपल क्या लगा दो आप, F = m टोटल इनटू एक्सेलरेशन आप लगा दो। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स दैट इज 50, m टोटल दैट इज 10। तो ये कितना आ जाएगा, 5। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि ये जो दोनों कांटेक्ट सरफेस इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये जो कांटेक्ट सरफेस इनके बीच में नॉर्मल फोर्स कितना होगा, कितना? ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी हम बनाते हैं पर 2 kg का, ठीक है। देखो 2 kg का कैसे हम बनाएंगे, सिंपली 2 kg पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एफ फोर्स, ठीक है। और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे हम, N2 3, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 2 ड्यूटी ड्यू टू 3, मतलब ब्लॉक 3 kg की वजह से 2 kg पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये 2 kg का है ये, ठीक है। अब ध्यान रखो जब हम इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं ना, अगर इसमें और भी फोर्स लगेगा, ऐसे नीचे mg लगेगा और एक ऊपर ऐसे नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर इससे वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। हमें एक्स डायरेक्शन देखना है। अब हमने ये देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से मूव भी कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस यस सर। लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे इसको, जब इंडिविजुअल मतलब एक ब्लॉक का आप एफबीडी बनाओगे तो भी हमें इस एक्सेलरेशन को काउंट करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेट एफएक्स का मतलब नेट फोर्स इन एस डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में कितना है, एफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, एफ की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस N23, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इक्वल टू मास दैट इज 2 इनटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ये समझ में आया कैसे मैंने लिखा इसको, जी। ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप, इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस है, इसको इस साइड लेके जाओगे दाहिने साइड तो प्लस हो जाएगा, ये 5 × 2 10 हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आओगे माइनस, मतलब कुछ इस तरीके आ जाएगा, 40 50, आएगा। हाँ 50 - 10 इक्वल टू40। N23, मतलब N23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 न्यूटन। 40 मिनट। तो ये आपको वैल्यू 1 मिल गई। अब इसका देखते हैं जो 3, और अब देखो इसको आप 3 kg का भी एफडी बना के कर सकते हो, आप चाहे तो 5 kg का भी एफडी बना के कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं आसान क्या है 5 kg का बना रहा हूँ, ठीक है। देखो 5 kg का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो 5 kg का क्या है, इसमें केवल एक फोर्स लगेगा जो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है हमें पता है, कितना है, 5 है, ठीक है। 5 मीटर। और बताओ इसके अलावा और कोई फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, नो सर। नहीं है। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, N53 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका है 5 किलो, एक्सेलरेशन है 5, तो कितना आ जाएगा ये, 25। 25 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि ये N35 पूछा है, तो हमने क्या देखा था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जैसे अगर 3 kg का बनाओगे इससे, 3 kg का मैं एक बना रहा हूँ ऐसे 3 kg, ठीक है। तो 3 kg पे 2 kg की वजह से इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, कैसे, N32, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में लगेगा इस तरीके से N35,
5. The normal reaction force on 3 kg due to 5 kg. इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको देखो ऐसे लिखो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका a है, तो आप कैसे लिखो, अगेन वही चीज, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन Fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मान लो कि ये वाला आपको नहीं पता है, केवल ये वाला पता है, तब कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ऐसे हम लिखेंगे n32 माइनस n35 इक्वल टू मास कितना 3 है, एक्सप्रेशन कितना 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और n32 हमने यहाँ से निकाला था 40, तो 40 माइनस n35 इक्वल टू 15, तो n35 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, इसको आप सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आएगा 55। यार ये बताओ, ये n35 को दाहिने लेके जाओगे, 15 को इधर लेके आओगे तो माइनस होगा ना, ये 25 आएगा ना ये। अच्छा सॉरी, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ये समझ पाए आप इस क्वेश्चन को? चलो बढ़िया, मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, आप बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है। एक मिनट सर, हाँ नोट कर लो, आप नोट कर लो इसको। सर ये नीचे वाला दिख नहीं रहा सर में। अच्छा अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ हाँ ठीक है, देख के नोट करो। यस सर हो गया। हो गया, चलो बढ़िया। चलो एक और थोड़ा सा अलग करते हैं, स्ट्रिंग जो हमने पढ़ा था स्ट्रिंग का भी एक करते हैं, जो जरूरी है। ये मान लो कि 3 kg का है ब्लॉक और ये 2 kg का है, ठीक है, और ये एक दूसरे से एक रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसे स्ट्रिंग से, ठीक है, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है? हाँ आपको समझ आ रहा है किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? यस सर। चलो बढ़िया, तो एक बार आप कोशिश करो जल्दी से।
तो बताइए। चलो ठीक है, देखो आप इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एबीडी बनाना होगा। ठीक है? सबसे पहले हमें एबीडी बनाना होगा। मान लेते हैं कि जो टेंशन फोर्स टी है, तो इस पे इस तरीके से लगेगा अवे, और इस पे इस तरीके से अवे लगेगा। ठीक है, अब देखो इस 3 केजी का जब एबीडी आप बनाओगे तो कैसे बनेगा। 3 केजी का आप बनाओगे तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक है, और हमने अभी देखा था टेंशन फोर्स क्या लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, इस तरीके से। ठीक है, और ये 3 केजी है। ठीक है, और एक चीज और, आपको एक जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उसमें क्या था कि जो स्ट्रिंग है वो खिंचाव नहीं हो सकता, उसमें खिंचाव नहीं हो सकता, मतलब कि जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लंबाई, वो कांस्टेंट वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है, तो आप देखो कि अगर अगर ये थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, अगर 3 केजी का एक्सलेशन इस डायरेक्शन में ए है तो 2 केजी का कितना होगा। अब जैसे देखो तो इसका भी क्या चीज, तो इसका फिर एक्सेलरेशन ए होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग में खिंचाव नहीं हो सकता, तो जिस रफ्तार से 3 केजी वाला मूव करेगा उसी रफ्तार से 2 केजी वाला भी मूव करेगा। मूव करो। ठीक है, तो अगर इसका एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ कि 3 केजी का ए है, तो 2 केजी का जब मैं एबीडी बनाऊंगा, ठीक है, देखो 2 केजी का मैं अगर एबीडी बनाता हूँ, ये 2 केजी है, इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है, वो कोई टेंशन फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इसका भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन कितना है, ए है। ठीक है, अब देखो 3 केजी के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है 20 न्यूटन, नेगेटिव डायरेक्शन में टी है। ठीक है, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 3 केजी है और एक्सेलरेशन कितना है, ए है। ये इक्वेशन समझ में आया आपको। आलोक, जी आप सुन पा हाँ रहे हो सर मेरे? आया। चलो बढ़िया। जी तो ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंपल क्या है, 20 माइनस टी इक्वल टू 3a। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्स, मतलब 2 इनटू a। तो सिंपल क्या आ गया, टेंशन इक्वल टू क्या आ गया, 2a आ गया। ठीक है, अब टेंशन इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके बताओ कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है। सर ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी बराबर 8। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ए बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन। जी चलो बहुत बढ़िया। चलो एक ऐसा ही आसान सा सवाल फटाक दे आप करो, ऐसा ही समझ देता हूँ ताकि इस तरह के सवाल को करने में फिर आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि ये है आपका 6 किलो का, और इसी के साथ ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे 4 किलो का। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लो कि ये 30 न्यूटन का। ठीक है, तो अगेन आपको वही चीजें बतानी, एक्सेलरेशन बताना है आपको और टेंशन फोर्स बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन
एंड टेंशन फोर्स। अभी क्वेश्चन कर लोगे ना आप? जी सर। हाँ ठीक है, फटाक से करो आप जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। You are now muted. You are now unmuted. तरीका वही है, आप दोनों का एबीडी बनाओ, उसके बाद टेंशन फोर्स लिखो, दो इक्वेशन लिखो, आप उसको सॉल्व करो, तो वहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आ जाएगी। और टेंशन फोर्स की वैल्यू 18 आ जाएगी, 18। सर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना आएगी सर? एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 आएगी, 3। क्या आपका कुछ और आ रहा है क्या? सर हमारे में 2 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखो अब करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोसेस वही, कुछ अलग नहीं है। ये 4 केजी का है, इस पे इधर लग रहा है 30 और इधर मानता टेंशन फोर्स T है, ठीक है। इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 30 माइनस टी इक्वल टू 4 इंटू ए। मान लीजिए अगर ये ए एक्सप्रेशन से इधर जा रहा और ये भी ए एक्सप्रेशन से इधर जा रहा। अब इसका देखो आप 6 केजी का, सर आ गया, ये क्वेश्चन 20 ले रहे थे। नहीं है 30 है, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू 6 ही हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पुट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर दोनों। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, इसको आप सॉल्व करना, फिर हम इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो आप इसको नोट कर लेना, याद रखना क्वेश्चन को। ये मान लो 5 केजी है, उसके बाद एक ये 3 केजी है, ये ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है, और उसके बाद ये 2 केजी है, ये दूसरे रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और इस पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, मान लो कि F बराबर लग रहा है 40 मीटर लग रहा है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। देखो इस वाले में स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा और इसमें टेंशन अलग होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो आप नोट कर लो इसको, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, मतलब दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग होगा, तो आपको अलग अलग कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, प्रोसेस वही है, आपको इसमें क्या है T1 T2 मान लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, मान लो कि आप इस वाले में T1 है
और इस वाले में T2, ठीक है। तो T1 T2 मान के फिर आप FD बनाओगे, फिर इक्वेशन आप लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ और आप पूछना चाहते हो जो आज हमने पढ़ा उसमें तो बताओ, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। नो। अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया आज जो कुछ भी हमने पढ़ा। जी। चलो चलो ठीक है, इसको आप कोशिश करना करने की, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है लोग। जी। ओके बाय। You are now muted.